रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि खतने करना सुन्नत इब्राहिमी है और शायर इस्लाम में से है जिसमें बच्चे के प्राइवेट पार्ट का जायद चमड़ा काटा जाता है। लेकिन हमेशा से ही चंद मखसूस मुल्लिदीन की जानिब से यह कहा जाता रहा कि आखिर इन खतनों की इतनी जरूरत क्यों है, और अगर ये इतने ही जरूरी थे तो अल्लाह ऐसे बच्चे ही पैदा क्यों नहीं कर देता जिसके पहले से ही खतने हो चुके हों। ऐसा ही सवाल एक औरत की जानिब से डॉक्टर जाकिर नायक से किया गया, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नायक ने उस औरत की बोलती बंद कर दी। लिहाजा आज की वीडियो में हम इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह आज की साइंस खतनों के फवायद बताने पर मजबूर है। नाज़रीन ग्रामी, जब एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया गया कि अगर इंसानों के लिए खतने इतने ही जरूरी हैं तो अल्लाह ऐसे बच्चे ही पैदा क्यों नहीं करता जिसके पहले से ही खतने हो चुके हों। इस सवाल के जवाब में जाकिर नायक का कहना था कि अल्लाह ने इंसान को नेकी और बदी के नाम से दो रास्ते दिए हैं, लिहाजा अब इंसान पर मुनहसिर है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है। इसी तरह अल्लाह ने खतने के बगैर बच्चे पैदा किए ताकि वो इंसानों को आजमा सके कि मेरा बंदा किस हद तक मेरे अहकाम पर अमल करता है। इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 अशिया फितरती हैं: खतना करना, ज़ेरे नाफ बाल मोड़ना, मूछें काटना और नाखून काटना और बगलों के बाल उखेड़ना। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 बरस की उम्र के बाद खतना कराया और कुल्हाड़ी के साथ खतना किया गया। इस हवाले से इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खतना भी उन खसलतों में शामिल था जिनके साथ अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पूरा किया, लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें लोगों का इमाम बना दिया। और यह भी मरवी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले शख्स थे जिनका खतना किया गया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इनके बाद आने वाले रसूल और उनके पैरोकार भी खतना कराते रहे, यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खतना कराया। यही वजह है कि नसारा भी खतने का इनकार नहीं करते। अगर हम खतनों की हिकमत की बात करें तो मर्द का खतना इसलिए किया जाता है कि खतना किए बगैर मर्द के लिए पेशाब से मुकम्मल तहारत और पाकीज़गी हासिल नहीं होती, क्योंकि पेशाब के कुछ कतरात उस चमड़ी के नीचे जमा हो जाते हैं, जिसकी बिना पर खदशा है कि बाद में निकलकर कपड़ों और बदन को निजस और नापाक कर देंगे। इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु खतने के सिलसिले में सख्ती से ताकीद किया करते थे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में बहुत सख्ती बरतते थे, और उनसे ये मरवी है कि इन्होंने फरमाया कि अगर वो खतना न करवाए तो इसका ना कोई हज है और ना ही कोई नमाज। इसके अलावा पैदा होने वाले बच्चों का खतना करना सेहत के लिए कई एक तरह से मुफीद है, लिहाजा अगर खतना न किया जाए तो ये अमल बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है, जैसा कि अक्सर बगैर खतनों वाले बच्चों की पेशाब की नाली में सोजिश हो जाती है, जो कि नाली के अगले हिस्से पर मौजूद जायद चमड़ी की बिना पर पैदा होती है, और इसे नाली की तंगी का नाम दिया जाता है, जो कि पेशाब को रोकने का बायस बनता है और पेशाब की नाली में सोजिश वगैरह पैदा होती है। इन सब का इलाज ये है कि इसका खतना किया जाए, और अगर ये ज्यादा देर तक रहे और खतना न किया जाए तो मुस्तकबिल में इससे कई किस्म के अमराज पैदा हो सकते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक पेशाब की नाली का सरतान है। इसी तरह एक रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन बच्चों का खतना नहीं हुआ उन्हें पेशाब की नालियों में जलन होती है, जबकि बाज सर्वेस के मुताबिक तो बाज औकात बच्चों की पेशाब की नालियों में जलन खतरनाक हद तक भी हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे की पेशाब की नालियों में जलन की वजह से जिस्म में बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं, जो बाद में इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं। इस सर्वे से यह बात भी साबित हो चुकी है कि खतना शुदा अफराद को पेशाब की नाली का सरतान बिल्कुल कम होता है, लेकिन बगैर खतना के अफराद में सरतान का खतरा बहुत ज्यादा है। अमेरिका में खतना वाले अफराद की पेशाब की नाली में सरतान 0 है, लेकिन गैर खतना वालों में हर लाख में से 200 अफराद सरतान से मुतासिर हैं। और जिन ममालिक में खतना नहीं होता, मसलन चाइना, युगांडा, पोर्टो रिको, तो वहां पेशाब की नाली के सरतान का मर्ज 12 से 22% है, जो कि बहुत ज्यादा तनासुब है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह रिसर्च से यह भी साबित हुआ है कि गैर खतना शुदा अफराद के जिनसी अमराज एक दूसरे से जिनसी ताल्लुकात कायम करने से बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन खतना शुदा अफराद इन तमाम जिनसी अमराज से महफूज रहते हैं। मगर इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता
कि अगर खतना शुदा कोई शख्स किसी एड्स ज़दा शख्स से जिनसी ताल्लुक कायम करे तो इसे एड्स नहीं होगी, हो सकता है इसे भी यह खतरनाक बीमारी लाहक हो जाए। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कई अफ्रीकी ममालिक में इस मोहलिक बीमारी के खिलाफ जदोजहद एक नए तरीके यानी मर्दों के खतनों से की जा रही है, क्योंकि तहकीक से यह बात साबित हो चुकी है कि खतने वाले मर्दों में एड्स से इन्फेक्शन का खतरा 60% कम है। अफ्रीकी शहर रिवांडा में एक नए हुकूमती प्रोग्राम के तहत 2 लाख मर्दों के खतने किए जा चुके हैं और मजमूई तौर पर वहां की हुकूमत ने पिछले बरस के इख्तिताम तक 20 लाख मर्दों के खतने करने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। इसी मकसद के लिए चीन ने एक आला भी तैयार कर लिया है जो निहायत महफूज तरीके से खतने करने का काम सरंजाम देता है। चीनी आला 2 हम मरकज छल्लों पर मुश्तमिल है, जिनमें से बाहरी छल्ले को खोला और बंद किया जा सकता है, और तजुर्बात से यह बात साबित हो चुकी है कि इस आले के इस्तेमाल से महफूज तरीन तरीके से खतने किए जा सकते हैं। इस आले को इसके मुअज्जद के नाम पर शेंग रिंग का नाम दिया गया है और इसे खसूसन ऐसे इलाकों में इस्तेमाल करना निहायत मुफीद साबित होगा कि जहां बासानी अस्पताल या क्वालिफाइड डॉक्टर की सहूलत दस्तयाब ना हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि खतने करना HIV, एड्स और दीगर कई बीमारियों से बचाव का बेहतरीन जरिया है। तहकीक से साबित हुआ है कि खतनों की वजह से एड्स और दीगर कई किस्म के इन्फेक्शन की शरह 60% कम हो जाती है। लिहाजा जदीद तहकीकात में खतनों की अफादियत साबित होने के बाद अब मगरिब में भी इसका रवाज आम हो रहा है और खसूसन अफ्रीकी ममालिक में मर्दों को एड्स से बचाने के लिए चीनी आला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तजावीज ज़ेरे गौर है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि तारीख में दुनिया के बहुत से मजहबी अकायद और समाज में खतने का रवाज था। इसी तरह कदीम मिस्र में भी खतने किए जाने की रिवायत थी और ये इतनी ज्यादा थी कि बगैर खतने वाले उज़्व तनासुल पर लोग हैरत करते थे। तारीख में इस बारे में इतनी मालूमात मिलती हैं कि मिस्र के फौजी अपने कब्जे में आने वाले लीबियाई मर्दों को अपने घर ले जाते थे ताकि इनके रिश्तेदार भी इनकी शर्मगाह को देख सकें। उस दौर में ऐसे कई मेडिकल इंस्टीट्यूट थे जो डॉक्टरों को इस बात की तरबियत देते थे और ये इंस्टीट्यूट मरीजों का इलाज भी करते थे, जबकि कई ऐसे तिब्बी नुस्खे भी थे जिनमें मरीजों के तरीके इलाज लिखे थे। मिस्र से ऐसी भी तफसीलात मिली हैं जिनमें किसी तामीराती साइट पर तिब्बी कैंप्स लगाए जाते थे, जबकि यहां से इस बात के भी इशारे मिलते हैं कि जब किसी तामीराती साइट पर कोई हादसा हो जाता था तो वहां ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद और इलाज किया जाता था। अगर मौजूदा हालात में मिस्र में खतनों की बात की जाए तो अब यहां मर्दों के साथ साथ औरतों के खतने भी किए जाते हैं, क्योंकि मिस्र की कदामत पसंद मुसलमान बिरादरियां खास तौर पर दही इलाकों में बसने वाली खवातीन को निस्वानी खतने न होने तक नापाक तस्वुर किया जाता है और शादी के लिए तैयार नहीं समझा जाता। खवातीन के खतने करने का अमल सन 2008 में गैर कानूनी करार दिया गया था और अब अगर खिलाफे कानून कोई डॉक्टर ये काम करता है तो उसे 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है। ऐसा कोई भी शख्स जो किसी खातून के खतने करने की दरखास्त करे उसे भी 3 साल तक कैद हो सकती है। लेकिन कानून होने के बावजूद मिस्र खवातीन के खतने करने वाले बुलंद तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। इंसानी हकूक के वकील रजा नबूकी खवातीन के लिए मुफ्त मुकदमात लड़ने वाले एक मरकज के सरबराह हैं। वो कहते हैं कि खवातीन के खतने अक्सर प्लास्टिक सर्जरी की आड़ में किए जाते हैं। उन्होंने अब तक खवातीन की तरफ से 3000 मुकदमात दायर किए हैं और इनमें से 1800 के करीब मुकदमात जीते हैं, जिनमें से कम 6 मुकदमात खवातीन के खतनों के मुताल्लिक थे। रजा मजीद बताते हैं कि अक्सर लोग पकड़े भी जाएं तो भी पुलिस और अदालतें इनसे काफी नरमी बरतती हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।